हरे कृष्णा। आज कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात उट्ठन एकादशी, देव उठनी एकादशी और जो है पाप हरणी एकादशी। तो ऐसे ये परम पवित्र एकादशी का सबसे बड़ा महत्व है कि आज से जो आखिरी 5 दिन है चातुर्मास के, कार्तिक मास के, जो भीष्म पंचक, ये सबसे बड़ा व्रत आज से प्रारंभ होने वाला है। और ये व्रत उट्ठन एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा ये यहाँ पे समाप्त होता है और उस दिन तुलसी विवाह का पर्व शुरू होता है। तो ये बहुत ही वर्ष का सबसे बड़ा जो चातुर्मास है उसमें कार्तिक मास है और कार्तिक मास के ये अंत के 5 दिन जो भीष्म पंचक व्रत के रूप में मनाए जाते हैं। तो ये ऐसा सबसे पवित्र और सब पाप हरण करने वाला और सबसे मन शरीर शुद्ध जो प्राप्ति करके देने वाला और सबसे जरूरी भगवान की शुद्ध परम शुद्ध भक्ति प्रदान करने वाला ऐसे भीष्म पंचक व्रत क्या है। तो आज सर्वप्रथम जो उट्ठन एकादशी है, जो प्रबोधनी एकादशी है, उसके बारे में हम शास्त्र से जानने का प्रयास करेंगे और उसके उपरांत भीष्म पंचक व्रत क्या है, ये व्रत की महिमा क्या है और इसके जो शास्त्र का आधार क्या है, उसकी कथा क्या है, ये व्रत कैसे पालन करें, उसका लाभ क्या है उसके बारे में, और अंत में जो तुलसी विवाह के बारे में हम यहाँ पे शास्त्र के वाणी अनुसार यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और तत्पूर्व भगवान और जो गुरु परंपरा में जो सारे गुरु है उनसे हम आशीर्वाद की याचना करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यम ईश्वरम। हरे कृष्ण। तो सबसे जरूरी है वर्ष के चातुर्मास, जो 4 मास ये मुख्यतः हमारे शरीर जो शुद्धि करने के लिए, मन शुद्ध करने के लिए जो व्रत बताए हैं और सबसे शुभ बताए हैं। तो ये चातुर्मास में सबसे पवित्र है कार्तिक मास, और ये कार्तिक मास में सबसे जो शुभ बताए ये आखिरी 5 दिन जो आज के उट्ठन एकादशी से कार्तिक मास की पूर्णिमा, ऐसे ये भीष्म पंचक व्रत के रूप में ये 5 दिन बहुत ही शुभ और फलदायी बताए हैं और जो अंत होता है तुलसी विवाह से। तो ऐसे क्या महिमा ये चातुर्मास की, ये कार्तिक मास की भीष्म व्रत जो भीष्म पंचक व्रत है और तुलसी विवाह ये क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में शास्त्रीय पुराण में क्या उल्लेख है। तो स्कंद पुराण, पद्म पुराण और भक्ति विलास पुराण में यहाँ पे वर्णन आता है। चातुर्मास ये 4 महीने बहुत ही पवित्र माने जाते हैं जहाँ पे भगवान शयन करते हैं। तो भगवान जो शयन करते तो हमारे जैसे मनुष्य जैसे वो शयन नहीं करते, उनका हर एक अंगानि यस्य सकलेन्द्र वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। तो हर एक भगवान का अंग शरीर और हमारा अंग और शरीर में बहुत ही अंतर है। तो हम भगवान के एक निमित्त मात्र अंश है। भगवान का हर एक अंग जो है हर एक जो दिव्य कार्य करता है। तो भगवान
जब शयन करते हैं तो ये जो शयन है 4 महीने का, तो ये भगवान ये दर्शाते हैं जो भगवान विष्णु जो गर्भधारक विष्णु जो है शयन करते हैं, तो वहां पे स्वर्ग के देव देवता का जो काल है, तो हमारा जो काल है, काल गणना है, तो उनका 12 घंटा आधा दिन हमारे 6 महीने है। तो जैसे हमारा एक दिन जो 12 घंटे का दिन और एक 12 घंटे की रात्र होती, वैसे देव देवता की जो 12 घंटे जो हमारे 6 महीने होते हैं, और भगवान वो देव देवता की रात्र जो है जो उनके हमारे 6 महीने होते हैं, तो वैसी ही जो देव देवता की रात्रि होती है तो वो है देव शयन एकादशी। तो यहाँ पे भगवान योग निद्रा में जाते हैं। तो ये जो देव देवता सोते हैं 4 महीने, इनका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारे जैसे वो सोते हैं, उनके बाकी के सृष्टि के सृजन क्रिया पालन ये भगवान उनके द्वारा करते हैं देव देवता। तो अलग अलग जो आहुति होती है, तो भगवान जो देव देवता द्वारा सृष्टि जो मेंटेन करते हैं, जैसे हमें सूर्य प्रकाश चाहिए, जैसे हमें जो वायु चाहिए, जैसे हमें ये बारिश चाहिए, तो ये हर एक का हमारा शरीर पोषण करने के लिए, जैसे हमें अगर सूर्य देवता के प्रभाव से हम देख सकते हैं, तो ये हमारा ये नेत्र और प्रकाश और हमारी देखने की क्षमता सूर्य देवता से आते। हमारा मन जो है ना चंद्र देवता नियंत्रित करते हैं। तो ऐसे अलग अलग देव देवता जो हमारे पंच महाभूत जो बाहर है और हमारा शरीर है, वो दोनों भी पोषण करते हैं। तो ये जो कार्य है देव देवता के वो चालू होते हैं उनके रात्रि के समय। लेकिन विशेष कार्य जो है, जैसे हम कुछ शुभ कार्य करते हैं तो हमें कुछ चाहिए, तो हमारी जो कामना पूर्ति के लिए देव देवता की निर्मित हुई। और अलग अलग पुराण में जैसे अलग अलग 4 वेद है जहां पे मनुष्य के लिए धर्म अर्थ काम कि उन्हें धर्म अर्थात कर्तव्य के लिए, उनके कामना के लिए अर्थ और अलग अलग काम जो इच्छाएं हैं वो तृप्ति के लिए देव देवता की निर्मिति। और अलग अलग व्रत रहते हैं, अलग अलग यज्ञ विधि होते हैं, तो उसके लिए आह्वान किए जाते हैं देव देवता के। जैसे हमारा जो गृह प्रवेश हो या हमारा विवाह संस्कार हो, अलग अलग शुभ कार्य है, उसके लिए देव देवता को जो हम आगमन जो यत्न में आहुति देते हैं, तो वो कार्य हम 4 मास में नहीं कर पाते हैं, तो वो वर्जित होते हैं। और देव देवता जो उनका रात्रि का समय है, तो बहुत ही रात्रि का समय ऐसे आसुरी वृत्ति प्रभाव बहुत बढ़ता है। तो ऐसे ही आसुरी वृत्ति हमारे शरीर हमारे मन के लिए बहुत ही घातक होता है। इसलिए हमें, और हम देखते हैं चातुर्मास के पीरियड में जो बारिश का महीना होता है, तो अलग अलग एनवायरमेंट में साइंटिफिक भी बहुत ही दूषित वातावरण होता है। इसलिए हमें ये शरीर को ये दूषित प्रभाव, मन को दूषित प्रभाव और अलग अलग हमारे आसुरी वृत्ति जो मन में प्रभावित होती है, उससे प्रोटेक्शन के लिए चातुर्मास का व्रत बताया गया है। तो चातुर्मास में जो अलग अलग व्रत होते हैं और अलग अलग देव देवता की उपासना अर्थात उनका जो है कथा, उनका नामस्मरण करना। तो जो शरीर से व्रत नहीं करते हैं उन्होंने भगवान की कथा सुनना चाहिए। ये बोला जाता है जो मन के दूषित परिणाम ये आसुरी वृत्ति से बचाए रहने के लिए। तो इसलिए चातुर्मास ये शयन एकादशी से प्रारंभ होता है और अभी जो है उत्थान एकादशी अर्थात अभी देव देवता का उठने का प्रहार है। तो सबसे बड़ा ब्रह्म मुहूर्त, जैसे हमारे दिन में ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे ये देव देवता का सबसे बड़ा जो ब्रह्म मुहूर्त पवित्र जो है समय ये वो आज का उत्थान एकादशी है। तो बहुत ही पवित्र है, इसलिए हम एकादशी का व्रत करते हैं और शरीर के लिए हम एक अन्न ग्रहण नहीं करते। तो इसका बहुत बड़ा महात्म्य बताया है। तो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि जो उनके पुत्र है उनके लिए ये बताया कि ऐसी ये सबसे बड़ी शुभ प्रदान करने वाली ऐसी ये एकादशी का महिमा सुनो। वही भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाया कि कैसे मात्र इस दिन अगर आप कोई अन्न न ग्रहण नहीं करते एक समय भी, तो आपके पहले जन्म के पूरे पाप नष्ट होते। अगर दोनों समय का आप व्रत करते हैं तो आपके 10 जन्म के पाप नष्ट होते। अगर आप
व्रत के साथ साथ भगवान विष्णु की आराधना, उनका स्मरण करते, उनकी कथा सुनते हैं, तो नाम स्मरण करते और रात्रि के समय जागरण करते, तो आपके पूर्ण पाप नष्ट होते हैं। तो आपके पाप चाहे सेमुर जो ऐसे पर्वत के समान भी हो तो वो भी नष्ट होते हैं। और अगर इस दिन कोई आप शुभ का पुण्य कार्य दान देते हैं तो वो एक छोटा सा भी अल्प दान भी हो तो वो सुमेरु पर्वत के समान वो जो है छोटा सा भी पुण्य इतना बड़ा पुण्य में परिवर्तित होता है। तो ऐसा ऐसा बोला जाता है कि 100 राजसूय यज्ञ जो युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया था, तो इतने बलशाली राज्य, बहुत धन संपत्ति और शौर्य होना चाहिए एक राजसूय यज्ञ करने के लिए। तो ऐसी यह राजसूय 100 यज्ञ का फल मात्र एकादशी का आज का फल देती है व्रत अगर करते हैं तो, और 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है जो हम इस दिन का व्रत करते हैं। तो ऐसे अनेक अनेक, जैसे हम तीर्थ में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, अलग अलग तीर्थ भ्रमण करते हैं, तो जो कोई नहीं कर सकता है, सिंपल आज की तिथि का व्रत अगर कोई करता है तो पूरे तीर्थ का भ्रमण, और सारे तीर्थ उनके घर में निवास करने के लिए आते हैं। ऐसा ये सबसे बड़ा पुण्य जो आज का सिर्फ अन्न त्याग करके आप व्रत करते हैं तो उसका फल ये शास्त्र में बताए तो बहुत साइंटिफिक है। हमारे शरीर के लिए एक दिन हम बिना अन्न के रहे और वो भी भगवान का स्मरण करके रहे तो हमारा शारीरिक लाभ होता है, हमारी आयु बढ़ती है, हम स्वास्थ्य होता है हमें, और हमारा मन का स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, और हमें आध्यात्मिक लाभ जैसे हम देखते पाप तो हमें लगता ही नहीं कि हम पाप करते हैं, तो इसलिए हम पाप के लिए सतर्क नहीं होते हैं। तो ये तमस अर्थात ये ब्रह्मा जी ने जब ये भौतिक सृष्टि की निर्मित की, जहां पे हम सब कुछ भगवान अलग अलग देव देवता द्वारा ये सृष्टि चलाते, लेकिन हम उनको देख नहीं पाते क्योंकि ये जो है जो मोह महामोह जो तामिश्र अंध तामिश्र ऐसे अलग अलग ये शक्तियां निर्मित की है, इसलिए हम भगवान का हाथ इनके पीछे नहीं देख पाते हैं और हम मोहित होते हैं। तो इसलिए कोई जीव जो है सृष्टि के नियम, जैसे हर सृष्टि के नियम होते हैं, जैसे स्कूल के नियम होते हैं, देश के नियम होते हैं, तो कोई संस्था के नियम होते हैं। हम कभी अगर कहीं बैंक में जाते हैं तो हर जहां पे एक संस्था होती है तो वहां पे नियम होते हैं, तो वो नियम अर्थात सृष्टि के नियम जो है पता होना चाहिए और उसके अनुसार ही हमने जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो हम ये सृष्टि के नियम मानते नहीं, और कोई चलाता है, कंट्रोलर है, और उसके ऊपर हम जो है हम अधीन है पूरे ऐसे सृष्टि के नियम और सृष्टि के कंट्रोलर के अंदर हम पूरे जो है निर्भर है, उसके वजह से हमारा जीवन व्यतीत होता है। तो ये नॉलेज और ज्ञान और उसके लिए सतर्क होके ये होने के लिए हमें कुछ जो तमस जो है, अंधेरा है, अज्ञान है, उसको क्रॉस करने के लिए हमें ऐसे व्रत बताए जाते हैं। और अगर ये व्रत नहीं करते तो हम कोई सृष्टि के नियम नहीं मान्य करते, और ऐसे जो सृष्टि के नियम तोड़ के हम अलग अलग पाप कर्म करते हैं, अर्थात हम खुद कंट्रोलर बनते हैं, हम खुद प्रोप्राइटर एंजॉयर बनते हैं, और हमारे लिए ये सृष्टि है, हमारे लिए मेरा जीवन में एंजॉय हो, और मुझे एंजॉय करने के लिए मैं किसी भी हद तक जो कार्य करता हूं उसे पाप कर्म करते हैं। तो अनायास ये जगत का नियम है कि ये तमिश्र, ये जो हमें अंधा बनाया जाता है, हमें कंट्रोलर बनने की हमारी वृत्ति है कि मैं कंट्रोलर हूं, मैं एंजॉयर हूं, मुझे बंधन नहीं चाहिए और मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूं। ये वृत्ति की वजह से हम मोहित होते हैं और खुद की पहचान भुला देते हैं। इसलिए हम अलग अलग, जैसे सिर्फ दूसरों को हानि पहुंचाना, दूसरे की संपत्ति छीन लेना, यही सिर्फ पाप कर्म नहीं है, तो बल्कि हम जो सृष्टि चलाने वाले उनका स्मरण नहीं कर पाते, जो सृष्टि चलाते हैं उनको धन्यवाद नहीं देते हैं,
वो भी बहुत बड़ा जो है पाप कर्म है। और ये अगर हम नहीं करते तो हमें पता ही नहीं होता कि जीवन में क्यों आए हैं, और हमें इतना बंधन में डाला है कि हमको 3 गुण के बंधन में हम, जो हमारी आयु बढ़ रही है हम वही नहीं रोक सकते। हमें इतने सारे बीमारी है, चाहे डॉक्टर है उनको भी बीमारी होती, चाहे डॉक्टर हो उनको भी बूढ़ापा आता है, और हर किसी को मृत्यु आती है। और मृत्यु के रूप में हर कोई, हमारा स्वास्थ्य, हमारा सुंदर शरीर, हमारी संपत्ति, हमारा नाम, सब कुछ हरण होता है। तो ये भी हमें इस तामिश्र, ये तामसिक, ये स्वभाव की वजह से, सृष्टि के स्वभाव की वजह से हमें स्मरण नहीं होता है हम किस लिए आए हैं। तो इसलिए पूरे ये जो व्रत का विधि विधान जो शास्त्र में हमें मिलता है, तो हमारे लिए कि हम कौन है, क्यों हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और हमारा मुख्य कर्म क्या है वो समझने के लिए। तो धर्म अर्थ, उसके बाद मोक्ष, कि हमने ये हमारा परमानेंट जो है ये घर नहीं है, और हम ये जो शरीर में है वो भी हमारा नहीं, हम किसी कार्य के लिए, हमें निर्धारित उद्देश्य के लिए हमें डाला गया है। तो इसलिए हमें ये शास्त्र पठन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए, तभी हमें ये समझ में आते। तो अभी आते हैं जो है भीष्म पंचक। तो ये जो चातुर्मास है, कार्तिक मास है, ये समझने के लिए कि हम भगवान के अंश है, और हमें सबसे जरूरी, हम देव देवता और भगवान का इसलिए पूजा पाठ करते कि हम सुख शांति, ये इस जगत में सुख शांति, हमें ये शरीर में शांति मिलना चाहिए, हमें घर में शांति मिलना चाहिए। लेकिन इससे भी सबसे बड़ा उद्देश्य है कि भगवान से प्रेम करना। ये जो हमारा शाश्वत मूल स्वभाव है, वही हम जो है हमारा विस्मरण होता है। तो हम सुख शांति कब होगा, जब हम भगवान से प्रेम करेंगे। भगवान से प्रेम करेंगे तो हर जीव से प्रेम करेंगे, और तभी हमें अंदर से आत्म संतुष्टि होगी, तभी ये जीवन में उल्लास रहेगा। और कितने भी परिवर्तन शरीर में हो, तभी भी हम जो है आनंदी, और हमारा जो आनंद है वो हमेशा आनंदी बुद्धि वर्धनम, बढ़ता ही जाने वाला है। तो यही सबसे बड़ा हमारा जो प्रयोजन है हर व्रत का। तो ये ऐसे, ये चातुर्मास का पवित्र, उसमें ये कार्तिक मास, उसमें ये कार्तिक एकादशी, और उसमें जो भीष्म पंचक व्रत है। तो ये जो व्रत की महिमा है कि यहाँ पे भीष्म पितामह जो पांडवों के परदादा थे, और उनकी जो भीष्म प्रतिज्ञा के लिए उनका नाम भीष्म, वो देवव्रत थे। और ऐसे ये गंगा पुत्र देवव्रत, और इसमें ये शंतनु के पुत्र है, और उन्होंने अपने पिता के लिए उन्होंने ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा ली, और ऐसे आजीवन वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहे। और उन्होंने जो है वो राजा के अधिकारी हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता के लिए, अपने सत्यवती माता के लिए उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा, और मेरा कोई पुत्र नहीं रहेगा, मैं राजगद्दी जो है उसके लिए हक नहीं जताऊंगा, बल्कि ये आपके पुत्र जो सुरक्षित रहे, आपके पुत्र की राजगद्दी, उसके लिए मैं जो है प्रतिज्ञाबद्ध हूं। ऐसे ये डिटरमाइन। तो हमारी जो निष्ठा जो है वो बहुत ही कमजोर होती है। तो इसलिए थोड़ी भी हम भौतिक कुछ लाभ के लिए भी हमको निष्ठा ये जो प्राप्त करनी, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऐसे ये भीष्म पितामह, ऐसे ये महाजन है, 12 महाजन, उन्होंने जो अपने ये उनका निष्ठावान और उनकी तीव्र भीष्म प्रतिज्ञा के उसे उन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त किया था, और ये सबसे बड़े भगवान को प्रसन्न किया था। इस 5 दिन में क्या हुआ था, तो ये 5 दिन में जब भीष्म पितामह उनको दुर्योधन ये प्रेरित करता है और उनको बताता है कि आप सेनापति हो और आप कौरव के सेनापति हो, कि ये पांडवों की साइड ले रहे, तो ये जो है ये आप उनको उनकी मृत्यु क्यों नहीं कर रहे। 8वां दिन महायुद्ध का हो रहा था और एक भी पांडवों की मृत्यु नहीं हो रही थी, इसलिए दुर्योधन वो उनको टॉर्चर करता है कि आपको किसी भी हालत में कल जो है अर्जुन को परास्त करना है, उसकी मृत्यु आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए वो भीष्म प्रतिज्ञा लेते कि मैं कल जो है 5 पांडवों की मृत्यु करूंगा। तो ये जो इससे भगवान जो भक्त वत्सल है, तो भगवान
कैसे पांडवों की रक्षा करते भीष्म पितामह के हाथ से। तो ऐसे ये जो महारथी है, तो ऐसे ये महारथी के सामने जो वहां पे उन्होंने प्रतिज्ञा ली है, और वहां पे वो बहुत ही 8वें दिन ऐसे तीव्रता से अर्जुन के ऊपर बाणों का प्रहार करते हैं। तो वहां पे भगवान जो भक्त वत्सल है बहुत ही क्रोधित होते हैं, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं जो है अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए तो वो भगवानों के इतने जो क्षत्रिय और वो जो द्वारकाधीश होके भी यहाँ पे सिर्फ निमित्त मात्र जो अर्जुन के रथ सारथी बने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने प्रतिज्ञा वो खुद तोड़ते हैं कि वो इतने क्रोधित होते कि मेरे भक्त अर्जुन के ऊपर इतने बाणों का प्रहार हो रहा है। तो वहां पे वो खुद रथ का चक्किया जो हाथ में लेके भीष्म पितामह के ऊपर जो है वो वार करने के लिए दौड़ते हैं। तो वहां पे अर्जुन उनको खींचता है कि आपने प्रतिज्ञा लिया, आपकी प्रतिज्ञा मत तोड़ो भगवान। तो वहां पे इतने क्रोधित में वो उनके ऊपर प्रहार के लिए आगे जाते। तो भीष्म पितामह आते हैं कि वीर रस भगवान जो उनका वीर रस के लिए ये भगवान की योजना है, इसलिए भीष्म पितामह वहां पे नमन होते। और उसी समय जो कृष्ण अर्जुन को जो वहां पे प्रेरित करते कि आप अभी भीष्म पितामह के ऊपर बाण चलाओ, और इतनी तीव्रता से अर्जुन बाण चलाते हैं, पूरे भीष्म पितामह वहां पे कोलैप्स होते हैं, उनके ऊपर बाणों की शैया पे वहां पे वो लेट जाते हैं। तो ऐसा ये प्रसंग, तो यहाँ पे जो युद्ध समाप्त होता है वहां पे अर्जुन उनके सामने आते हैं और उनकी इच्छा है कि ये जो पांडव ही ये हस्तिनापुर के क्या बने, वही जो है राजा बने। तो उनको जो पांडवों को वो अपने ऐसे राजसी वेश में देखना चाहते हैं। और वहां पे जब अर्जुन जैसे मोह में चले गए थे कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मैं ही ये पाप का भागीदार हूं, वैसे ही युधिष्ठिर महाराज युद्ध के उपरांत वो बहुत ही शोक में चले जाते कि इनकी सारा ये जो हत्या हुआ है उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। तो वहां का जो शोक है, जैसे शोक अर्जुन का कृष्ण ने भगवत गीता सुना के उनका नष्ट किया, मोह नष्ट किया, लेकिन यहाँ पे भगवान की योजना कुछ अलग थी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का शोक मोह भी भगवान नष्ट कर सकते थे, लेकिन उनका प्रयोजन था उनके जो भक्त भीष्म पितामह है उनका जो गुण गौरव होना था, इसलिए वो उनके द्वारा युधिष्ठिर महाराज नहीं शांत होते, उनका शोक नहीं शांत होता है। तो वो लेके आते हैं भीष्म पितामह के पास, और भीष्म पितामह को बोलते हैं कि ये जो युधिष्ठिर महाराज शोक कर रहे हैं उनका शोक शांत करो। वहां पे सारे नारद मुनि, सारे वहां पे ऐसे ऋषि मुनि यहाँ पे आते हैं। भीष्म पितामह ऐसे युधिष्ठिर महाराज पांडवों को जो है ज्ञान देते, यही 5 दिन है। तो ये 5 दिन में क्या है धर्म और क्या है राजधर्म, क्या है स्त्री धर्म, क्या है मोक्ष धर्म, क्या है, उसके बारे में जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को ये दिव्य ज्ञान सुनाते तब उनका वाणी जो है ज्ञान की ये 5 दिन जो है घटित हुई। और इसी दिन जो भीष्म पितामह अर्जुन जो उनका लाडला पोता है उनको वो पानी मांगते हैं। तो ऐसे ये एक उनको अर्जुन बाण मारता है और वहां पे गंगा प्रकट होती है। ऐसी गंगा पुत्र भीष्म को ये गंगा साक्षात यहाँ पे पानी पिलाती है, और वहां पे वो गंगा प्रकट होके भीष्म पितामह को वहां पे वो आदेश देती कि बस हो गया, ये भौतिक जगत में बहुत अपने कष्ट हो गए, अभी आप वापस चलो। तो वहां पे वो अपनी माता को विनंती करते हैं कि अभी और मेरा पूरा जीवन ही कष्टमय है। ऐसे ये ऐश्वर्यवान, ऐसे ये हस्तिनापुर में ऐसे पूरे गृहस्थ में रह के भी वो एक निमित्त नैष्ठ के ब्रह्मचार्य का कड़क व्रत वो धारण करते हैं। ऐसा ये दिव्य, ऐसी ये भीष्म पितामह ये बोले कि मेरा पूरा जीवन ही कष्टमय है, अभी और मुझे कष्ट सहना है, मैं जहां पे उत्तरायण प्रारंभ होगा तभी मैं आप मेरा शरीर त्याग करूंगा। तो यहाँ पे भीष्म पितामह का ये दिव्य उन्होंने ज्ञान दिया, उनका ये जो पूरा
जो डिटर्मिनेशन है, दृढ़ता है, उसके लिए ये 5 दिन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं उनके, जो उन्होंने ज्ञान दिया, उनका जो दृढ़ संकल्प है और भगवान के प्रति जो उनकी भक्ति है, तो उसके लिए वो भगवान ये 5 दिन भीष्म पंचक के नाम से वहां पे वो घोषणा करते हैं। और जो भी ये भीष्म पंचक व्रत करता है, वैसे तो पंचक हर मास में आता है, तो हर पंचक जो अशुभ माना जाता है, तो इसलिए, लेकिन ये ऐसा कार्तिक मास का भीष्म पंचक सबसे शुभ फलदायी है। और ये सब, जैसे शरीर के लिए आप अगर भीष्म पंचक व्रत करते हैं, उसके अलग अलग प्रकार रहते हैं व्रत के, तो आपका शरीर स्वास्थ्य होगा, आपकी आयु लंबी होंगी जैसे भीष्म पितामह की, और आप ऐसे ही भीष्म पितामह जैसे डिटरमाइन होंगे, दृढ़ होंगे। तो ऐसे ये भीष्म पितामह का सबसे जरूरी ब्रह्मचर्य जो उन्होंने पालन किया, तो वो भी फल जो प्राप्त होता है 5 दिन का ये भीष्म पंचक व्रत करके। तो ये भीष्म पंचक व्रत करके सबसे बड़ा फल है कि आपका मन शरीर स्वस्थ होगा, आपकी आयु बढ़ेंगी, और सबसे जरूरी है आपको ऐसी शुद्ध भक्ति प्राप्त होंगी। ऐसा ये सबसे पवित्र ऐसा भीष्म पंचक व्रत है। तो यहाँ पे ऐसे 3 प्रकार के व्रत बताए जाते हैं। तो ये उसका वर्णन जो स्कंद पुराण में भी आता है, भक्ति विलास पुराण में भी आता है। तो ये सबसे जरूरी 5 जो पंचक गोधात, जो गो से, गाय से जो प्रोडक्ट आते हैं, तो वैसे ये 5 जो गोबर है, गोमूत्र है, जो गाय का दूध है, गाय का दही है और गाय का घी है। तो ऐसे ये 5 जो द्रव सारे प्रोडक्ट आते हैं, गो प्रोडक्ट, उनके 5 दिन ये उसके ऊपर ये 5 भीष्म पंचक के व्रत है। तो उसके पीछे कथा क्या है? तो ये कथा जो है उसका वर्णन आता है भक्ति विलास पुराण में। जो वहां पे एक मथुरा में ऐसे एक राजा हुए थे, शौर्य राजा, उनकी पत्नी थी कादम्बरी। तो ऐसे ये शौर्य राजा बहुत नृत्य के लिए बहुत उनको जो है वो हमेशा ऐसे आयोजन करते थे, और उनकी पत्नी जो है खुद वहां पे नृत्य करती थी। तो एक बार 5 ऐसे ब्राह्मण ऐसे दरबार में आए, और उन्होंने देखा ये कादम्बरी जो नृत्य कर रही, उनके प्रति वो बहुत आकर्षित होते हैं, और ये भी उनके प्रति आकर्षित होते हैं। और नृत्य के बाद ये कादम्बरी ये 5 ब्राह्मण को जो मिलती है एकांतवास में, और वो कहती है कि एक एक रात्रि में आप एक एक मुझसे आके मिलो, और वो भी यमुना तट पर। तो ऐसे ये आयोजन होता है 5 दिन का। तो हर एक रात्रि में ऐसे ये 5 जो ब्राह्मण हैं, तो पहले जो ब्राह्मण है कवि, वो आते हैं ये कादम्बरी को मिलने के लिए। रात भर ये कवि जो है गायन करते हैं, और ये कादम्बरी नृत्य करती है। और उसी समय एक मथुरावासी भीष्म पंचक व्रत करने के लिए रात भर गोबर का जो प्राण करते हैं। तो वो देख के ये जो कवि ब्राह्मण है वो भी गोबर का प्राण करते हैं। दूसरे दिन दूसरे जो ब्राह्मण है, सूची ब्राह्मण है, वो आते हैं, वो भी रात भर गायन करते, कादम्बरी नृत्य करती है। और वही मथुरावासी जो है, दूसरा जो मथुरावासी है, वो रात भर गोमूत्र का प्राशन करते हैं। तो उनको देख के ये भी गोमूत्र का प्राशन करते हैं। तीसरे दिन जो आते हैं, जो दृढ़ आते हैं ब्राह्मण, और वो भी रात भर गायन करते, कादम्बरी नृत्य करते हैं, और वो गो दूध जो गाय का दूध पाशन करके वो गाय का दूध पाशन करते हैं। और चौथे दिन जो आते दंत, और ये ब्राह्मण भी रात भर गायन करते, कादम्बरी नृत्य करते। वहां पे जो मथुरावासी है वो चौथे दिन जो है घी का पाशन करते हैं। और 5वें दिन जो हंस ब्राह्मण है वो रात भर गायन करते, कादम्बरी नृत्य करते। और ये रात्रि के समय जो मथुरावासी है वो दही का प्राशन करते हैं। तो ऐसे ये गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध और घी और दही का ये 5 दिन वो व्रत संपन्न होता है। और यही जब राजा को पता होता है तो राजा जो है शाप देता है। तो यही ये दूसरे जन्म में वही ये कादम्बरी द्रौपदी के रूप में जन्म लेते हैं। और ये जो 5 ब्राह्मण हैं वही ये 5 पांडव है। तो वो कवि जो है अर्जुन है, जो सूची जो है भीम है, और दृढ़ और दंत ये नकुल सहदेव है, और हंस जो है साक्षात युधिष्ठिर महाराज है। तो ये 5 दिन उन्होंने 5 व्रत किया। और यही ये
भीष्म पंचक के व्रत में, और उनको इतना उनसे पुण्य मिला कि उनका जन्म ये पांडव के रूप में आया, और उनको ऐसी भक्ति, शुद्ध भक्ति और भगवान का प्रेम जो प्राप्त हुआ। तो ये ऐसी महिमा है। भीष्म पंचक के 3 प्रकार के व्रत होते। एक प्रकार में सिर्फ हमको 5 दिन, जैसे आज है, आज को सिर्फ निर्जल रहना और गोबर ही का हमको प्राशन करना है। दूसरे दिन गोमूत्र का उनका प्राशन करना है, और तीसरे दिन जो गाय का दूध का प्राशन करना है। चौथे दिन जो है घी, और 5वें दिन दही का। और उसके बाद जो है ब्राह्मणों को दान करके, ये जो टाइप 1 सबसे बड़ा कठिन व्रत का ये भीष्म व्रत का पालन कर सकते हैं। लेकिन जिनसे नहीं होता है उन्होंने सिर्फ दूसरे प्रकार का जो व्रत है कि सिर्फ कंदमूल, जहां पे कंदमूल में जो फल है उसमें सीड नहीं होना चाहिए, और दूध का प्राशन नहीं करना है। तो सिर्फ निमित्त मात्र जो है बिना पके ऐसे जो कंदमूल का प्राशन करके दूसरे प्रकार का जो व्रत 5 दिन कर सकते, उसका भी फल उतना ही जो है मिलता है। और तीसरा प्रकार का नहीं होता है तो आप जो है कि आप फलाहार करके 5 दिन कर सकते हैं। तो उसमें जो है कि विशिष्ट प्रकार की खिचड़ी बताई गई है शास्त्र में, जो है गेहूं, चावल और ये गुड़ से बनती है। ऐसी ये अलग प्रकार की खिचड़ी का जो प्राशन करना चाहिए, तो वो भी जो है भीष्म पंचक व्रत में ही जो है काउंट होता है। तो ऐसे ये 5 दिन बहुत ही दिव्य है। और अंत में जो आता है हमारे तुलसी विवाह। तो तुलसी विवाह जो शालिग्राम और तुलसी का विवाह होता है, तो ये ऐसा क्यों प्रथा है? तो यहाँ पे जो तुलसी वो साक्षात राधा रानी का एक्सपांशन है, यही वो वृंदा है। तो उनको कुछ जो है ऐसे गोलोक वृंदावन में जो शापित हुए थे, और श्रीधामा से उनको जो विवाह हुआ, तो ये श्रीधामा जो शंखचूड़ अर्थात जालंधर के रूप में ये भौतिक जगत में प्रकट हुआ। और वही ये जो राधा रानी की सखी है, वो वृंदा के नाम से, तुलसी के नाम से उन्होंने जन्म लिया था। और उनको जो उनका विवाह जो ये जालंधर से हुआ, तो वो जालंधर ये ऐसे ये पतिव्रता वृंदा के वजह से उनको कवच प्राप्त हुआ था, कोई भी उनको नहीं हरा रहा था, और देवता के ऊपर वो उन्होंने आक्रमण किया था। तो देवता के रक्षक के लिए, और सिर्फ अगर उनकी पत्नी जो वृंदा है उनका अगर प्रतिव्रता अगर भंग होता है तभी जालंधर की मृत्यु संभव थी। तो ऐसे ये जालंधर असुर के उनको देव देवता को बचाने के लिए साक्षात विष्णु जो है जालंधर का रूप लेके आते हैं, वृंदा देवी के सामने प्रकट होते हैं, और जो उनका पतिव्रता भंग होता है तो तब जालंधर की हत्या होती है। लेकिन जैसे वृंदा देवी को समझ में आता है कि ये भगवान विष्णु है और उन्होंने मेरे पति की मृत्यु के लिए मेरा पतिव्रत्य भंग किया, तो उन्होंने शाप देती है और भगवान को पत्थर बना के शालिग्राम में उनको परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे भगवान को उन्होंने शापित किया, इसलिए वो भी भस्म होती है। लेकिन वो भस्म हुआ जो वहां पे एक पौधा निकालता है वो तुलसी है। तो ये जो तुलसी है, तो भगवान उन्हें वरदान देते हैं कि आप जो है हमेशा जो है जो राधा रानी के रूप में है, तो मेरी जो पूजा है आपके बगैर नहीं हो सकती। तो हमेशा शालिग्राम ये तुलसी के साथ ही पूजी जाते हैं और उनका विवाह इस दिन होता है। तो इससे ही ये तुलसी विवाह से ही हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है, विवाह मुहूर्त की शुरुआत होती है। तो ऐसा सबसे बड़ा पवित्र ये भीष्म पंचक व्रत है जो शुरू होता है उट्ठन एकादशी से और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो ऐसा ही सबसे बड़ा वो कार्तिक पूर्णिमा का दिन देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे ही सबसे शुभ जो वर्ष के सबसे शुभ जो 5 दिन है, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा व्रत नहीं कर सकते तो भगवान का स्मरण कीजिए। और भगवान का स्मरण से ही हम ये तमिश्र जो हमें अज्ञान में हम भूल जाते हैं कि हमारा अल्टीमेटली ध्येय क्या है। हम इतने दुख में हैं, हमें इतने हम शरीर के, मन के और ये सृष्टि के और अलग अलग जीवों की वजह से हमें इतनी पीड़ा है, वो भी हम भूल जाते हैं और हमारा ध्येय नहीं समझ में आता है। दुख की जो भावना ही नहीं होती है तो दुख से मुक्ति के लिए कोई जीव प्रयास नहीं कर पाता है। इसलिए वो
जो है मुक्ति अर्थात भगवान का प्रेम, जो शुद्ध प्रेम प्राप्त करने के लिए जो कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन है, जो भीष्म पंचक के व्रत के रूप में, तो सबसे बड़ा व्रत है भगवान का नामस्मरण। ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के भगवान का नाम स्मरण करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भीष्म पिता का आप स्मरण कर सकते हैं कि उनके लिए मंत्र गा सकते हैं, सत्यव्रताय शुचये गांगेय महात्मने भीष्म एतत् ददामि अर्घ्यम आजन्म ब्रह्मचार्य ने। और उनको ये कैसे उन्होंने आजन्म जो ब्रह्मचार्य, और उनको जो वही अर्जुन ने जल पिलाया, तो वही अर्घ्य ये 5 दिन में भीष्म पिता को हम जो दिखा सकते हैं, तो उनको जो तर्पण दे सकते, अर्घ्य दिखा सकते, ये मंत्र देके और भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, तो वही सबसे बड़ा फलदायी है। उससे ही हमारा शरीर मन स्वास्थ्य तो होगा, लेकिन सबसे बड़ा जन्म मृत्यु का चक्कर से मुक्ति और सबसे बड़ा फल है भगवान की प्रेमा भक्ति, शुद्ध प्रेमा भक्ति और भगवान को प्रसन्न करने का फल। जो भीष्म पितामह ने भगवान को प्रसन्न किया, वही हम भगवान को प्रसन्न करने में सक्षम बन सकते हैं अगर ये भीष्म पंचक का व्रत हम अगर इस 5 दिन में करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का रोज जप कीजिए और इससे हम शरीर मन शुद्ध होके हमें समझ में आएगा कि हमारा अल्टीमेटली ध्येय क्या है। और इस भीष्म पंचक व्रत के लिए आपको लाख शुभकामनाएं। हरे कृष्णा।